भिलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भिलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यावसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दें नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भिलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। भगवान श्री चारभुजानाथ दरबार के झलझूलन महोत्सव के तहत सोमवार देर रात तक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत चारभुजानाथ की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन गाड़ोदिया, सचिव श्याम सुंदर चेचानी, कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा, निर्मल लोड़ा, हरिशंकर जाट, राजकुमार सोनी, अनिल काबरा, सत्यनारायण तेली, कैलाश टेलर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच संचालन कवि शशिकांत यादव ने किया। कवि सम्मेलन में शशिकांत यादव, दिनेश देसी घी, कवियत्री भुवन मोहिनी, मोहित शौर्य, गोविंद राठी और ओम आदर्श ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों की ओजपूर्ण और हास्य रस से भरपूर प्रस्तुतियों पर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहित होते रहे। चारभुजानाथ के जयकारों और साहित्यिक वातावरण से पूरा परिसर देर रात तक गूंजता रहा। आयोजन समिति ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम झलझूलन महोत्सव को और भी यादगार बनाने के साथ साथ साहित्य और संस्कृति के प्रति नई पीढ़ी में उत्साह जगाते हैं। श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन गाड़ोदिया ने बताया कि मंगलवार को तेजा दशमी पर रात में भजन संध्या होगी, जिसमें छोटू सिंह रावणा और गोकुल शर्मा भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। 3 सितंबर को झलझूलन एकादशी पर भगवान श्री चारभुजानाथ का कावड़ में भरकर लाए त्रिवेणी के जल व दूध से अभिषेक किया जाएगा। वहीं दोपहर 3 बजे भगवान चारभुजानाथ की निज प्रतिमा रत्न जड़ित रेवाड़ी में विराजमान कराकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान के साथ अन्य मंदिरों के भगवान बेवान में विराजमान होकर भक्तों के कंधे पर झूलते हुए सरोवर पर झलझूलन के लिए निकलेंगे। संध्या में धर्माऊं तालाब पर झूलने के बाद रात भर भक्तों के कंधों पर विराजमान रहेंगे। साथ ही 4 सितंबर को वामन जयंती के अवसर पर सुबह 9 बजे भगवान श्री चारभुजानाथ अपने निज धाम पर पुनः विराजमान होने के साथ ही मेले का समापन भी होगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। क्या बात है। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, अगर आपने भी महसूस किया हो तो एक बार पूरा सदन मुझे स्नेह दे। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिए। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, वाह 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 वाह। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। हम ठाकुर जी चारभुजानाथ इस आनंद को कैसे परमानंद तक की यात्रा तक पहुंचाते हैं। रमेश भाई ने लिखा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। तालियां कमजोर रह गई आपकी, आपको तालियां ज्यादा बजानी चाहिए थी। एक गंगा जल के जैसा हो अगर सत हो तो माता जानकी संबल के जैसा हो, हे पावन
का भुवन की प्रार्थना इतनी, मेरा हर शब्द शालिग्राम तुलसी दल के जैसा हो, मेरा हर हमने रक्त देकर रोज वफादारी कमाई है। हमारी पीढ़ियां खपी हैं सर इस देश सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। वाह 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 वाह। हमने रक्त देकर रोज वफादारी कमाई है, अपने काम के दम पर ये सरदारी कमाई है। गुलामी के हर एक पैकेज को ठोकर पे रखा है, गुलामी के हर एक ताज को ठोकर पे रखा है। मेहनत की दिहाड़ी से ये खुददारी कमाई है, मेहनत की दिहाड़ी से, मेहनत की दिहाड़ी से ये खुददारी कमाई है। खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया। दादा कुछ मोबाइल रख दे तो बहुत जमेगा। खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया, वादे जो मिट्टी से किए सारे निभा कर आ गया। जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, मैं वहां मां भारती के छंद गाकर आ गया। मैं वहां मां भारती के छंद गाकर आ गया। जड़ से जुड़े रहने का अब तक भाव नहीं छोड़ा, जड़ से जुड़े रहने का अब तक भाव नहीं छोड़ा। ताज भी पकड़ा पर अम्मा का पांव नहीं छोड़ा। एक बात है जिसे आज भी गर्व से कहता हूं, एक बात है जिसे आज भी गर्व से कहता हूं, ये दुनिया नापी है पर अब तक गांव नहीं छोड़ा। ये दुनिया नापी है पर अब तक। विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले बेटा, जो चीज फोकट में मिली है उसको इज्जत कौन दे रहा है यार? तो हमें तो ये संताप भी झेलना पड़ते हैं सर। वैसे पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी? 27 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। वाह। कभी चाय पर चर्चा सुनी है, कभी पकवान के साथ राजनीति की बात की है। सब पार्षद ही नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। पार्षद का काम है कि वो नगर निगम में अवगत कराए। अब होगा सियासत का जायका। दलों में फंसे स्वाद के साथ होगी गली मोहल्ले की बात, वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या पर सवाल। उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। हम बहुत परेशान है। सीधे हमारे पार्षदों से और खुलकर जनता के बीच बातचीत। तो देखना मत भूलिए स्वाद के साथ सियासत का जायका, मेरे यानी किंजल तिवारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ उदयपुर न्यूज और फिल्टरलेस पर।